अगर ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है तो मुझको कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज है। और ये जो चीज है मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको पहचान जाएंगे। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ 1.25 इंच का कैमरा है। इसको आप देखिए, पूरी एक हथेली पर आ गया है कैमरा। और ये बहुत ही एंटिक कैमरा है, ये कम से कम 100 साल पुराना कैमरा है। इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल हम अभी बताने वाले हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखें। ये मेरी हथेली पर जो बॉक्स रखा हुआ आपको दिख रहा है, ये सिर्फ 1 इंच का बॉक्स है। आप देख सकते हो कितनी छोटी सी जगह में आ गया है ये बॉक्स। ये सिर्फ 1 इंच का बॉक्स है और इसके अंदर क्या है ये मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा। इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या चीज है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो गाइस, माय नेम इज सफी खान और आप देख रहे हैं रामपुर वायरल पेज और हमारा यूट्यूब चैनल बजर बट्टू व्लॉग्स। तो आज मेरे पीछे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। ये बहुत ही रेयर और एंटीक कलेक्शन है सैयद मोहम्मद शमी साहब का। और इस कलेक्शन में उनके पास जो जो चीजें हैं एंटीक, कम से कम 150 और 2 साल पुरानी, वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में। और आज मेरे साथ में है सैयद मोहम्मद शमी। तो मैं आज पहले उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। तो ये है मेरे साथ में सैयद मोहम्मद शमी साहब, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और इनको एंटीक जमा करने का बहुत ज्यादा शौक है। और आपको ये पीछे कॉर्नर्स में ये बहुत सारी एंटीक चीजें दिख रही होंगी और मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बहुत सी चीजें बताई हैं, जिसमें एक मिस्ट्री बॉक्स भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मियां ये बताइए कि आपको ये सब जमा करने का शौक है या प्रोफेशन है आपका, ये क्या है मतलब? नहीं, देखिए इसमें प्रोफेशन वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक शौक है। और शौक जब बढ़ जाता है तो मतलब फिर वो जुनून की हद तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक शौक है, हमारा कोई बिजनेस या इस तरह का कोई प्रोफेशन कुछ नहीं है। सिर्फ चीजों को इकट्ठा करना और उन पुरानी चीजों से जो याद जुड़ी होती है, कम से कम उस याद को और लोगों तक पहुंचाना, उस चीज की जानकारी देना। आज के नए जमाने के लोगों को कम से कम जो हमारे अतीत गुजरा है उसके बारे में एक जानकारी देने के हिसाब से भी, और क्योंकि मेरा तो शौक है ये, तो मैं तो इसके लिए जो कुछ जुनून कहूँ, शौक कहूँ, वो एक अलग चीज है। लेकिन औरों को इससे कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। मैं रामपुर शहर से ताल्लुक रखता हूँ, यहीं मेरी पैदाइश हुई, यहीं पर पला बड़ा, यहीं सब मेरी तालीम मैंने हासिल की है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कुछ एंटिक चीज जो मियां के पास है। हम एक एक चीज लेते जाएंगे और उसके बारे में मियां हमको जानकारी देते जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की शुरुआत में जो चीज मैंने आपको दिखाई थी वो आप देख रहे होंगे सैयद मोहम्मद शमी साहब के हाथ में रखी हुई है। और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे मियां से कि ये क्या चीज है और ये वर्क कैसे करती है। तो आप हर तरफ से देख सकते हैं कि कितनी एंटिक और कितनी पुरानी चीज है ये। और अभी तक सच माने तो मुझे भी नहीं पता कि ये है क्या चीज। तो हम पूछते हैं मियां से, मियां क्या चीज साथ में? मियां आपको कैमरे में दिख रहा होगा, मियां बताइए क्या चीज है ये? देखिए, ये जो चीज आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आजकल के लोगों के लिए तो एक नई चीज है बिल्कुल, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, कभी एक जमाने में हुआ करती थी। जैसे कि आप लोग आजकल बाइक और स्कूटर में सब में लाइट वगैरह जैसे कि आजकल यूज होती हैं, ये उस जमाने में साइकिल में लगा करती थी और ये लाइट का काम करती थी। हो, तो ये साइकिल की लाइट, साइकिल की हेडलाइट थी ये? जी जी। तो ये वर्क कैसे करती है मियां? ये वर्क ऐसे करती है कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने से एक ग्लास लगा हुआ है, साइड से भी और इस साइड से भी है। नीचे इसके हम आपको ये दिखाएंगे, देखिए इस तरीके से। इसमें एक ये बत्ती इस तरह की है, इसके अंदर ये तो लैंप लग रहा है ना? जी हाँ, लैंप है ये। इसमें एक केरोसिन ऑयल इस तरह का डाला जाता था और उसके बाद इसको यहाँ फिक्स करके, ये लॉक इसका है, देखिए। अच्छा, इसको लॉक यहाँ से कर दिया जाता था। और मियां ये साइकिल में किस तरह से फिक्स होता था? किस जगह से? इस तरह से होता था कि ये आप पीछे एक इस तरह का ये देख रहे हैं। ठीक है। जो साइकिल में आगे आप लोगों ने देखा होगा, जो साइकिल अभी बीच कुछ टांगने के लिए कुछ पन्ने की थैली टांग लेते हैं उसमें। अच्छा। एक हीरो का मार्का या एक एटलस की साइकिल है तो उसमें ए का मार्का, जो इस तरीके से होता था, उसके अंदर ये ऐसे फिट हो जाया करता था। तो मियां हमें कुछ पता चला है कि उस वक्त स्टेट के टाइम पर अगर ये किसी की साइकिल में नहीं रहती थी हेडलाइट तो चालान हो जाता था, ये बात सच ही क्या? देखिए, इसके बारे में असल में ये एक जरूरी चीज है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि लाइट्स बाइक में आ रही हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया गया है, इसी वजह से कि कुछ लोग उसका यूज नहीं करते हैं। जबकि सबसे जरूरी चीज है, जब हम रात को चल रहे हैं तो सामने हमें, पहले जमाने में तो इतने लाइटिंग भी रास्ते में रोडों पर नहीं हुआ करती थी, तो जरूरी था कि जो रात में चलने वाले लोग हैं वो अपनी साइकिलों में इस तरह की चीजों को रखें। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। तो आपने देखा कि ये कितने काम का गैजेट था और किस जमाने में ये किस लिए काम आता था। और जहां तक इन्होंने मियां ने मुझको बताया है कि इससे अगर रात में ये नहीं होता तो स्टेट के टाइम पे स्टेट की जो पुलिस रहती थी
वो आपका चालान काट सकती थी, क्योंकि उस वक्त सड़कों पर खंबे वंबे नहीं होते थे, बिल्कुल अंधेरा रहता था, सड़कें भी नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। तो उस वक्त ये बहुत जरूरी गैजेट था आपको, जिसको यूज करना ही होता था। तो चलिए हम आपको कुछ और एंटिक चीज दिखाते हैं, लेकर चलते हैं। और वो जो आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में कैमरा दिखाया था, वो कैमरा है मियां के हाथ में, और ये सिर्फ 1 इंच का 2 इंच का, लगभग 2 इंच का कैमरा है ये। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, एंटिक कैमरा है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा था, और इसके अंदर रोल भी पड़ता है। तो मियां कुछ बताइए इस कैमरे के बारे में हमें। कैमरे के बारे में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक बहुत छोटा सा कैमरा है जी जो जी। आजकल मतलब एक काफी पुराने वक्त को अगर हम देखें, सर 1900 या 1900 से पहले 100 जी। और 150 साल पुराने अगर दौर में जाएं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही महान उपलब्धि थी उस जमाने की टेक्नोलॉजी जो थी। आज तो आप लोगों को बहुत इससे भी छोटे छोटे कैमराज और सब मिल जाएंगे, लेकिन उस जमाने में इस तरह का कैमरा बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। मियां हमारे पब्लिक को थोड़ा सा बताइए कि ये वर्क कैसे करता है कैमरा। ये वर्क देखिए ऐसे करता है, इसमें रील रोल होता था, वो जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कैसे खुलता है ये, और कैसे रोल पड़ता था इसमें। ये इस तरह से इसको यहाँ से ओपन होएगा ये। इसको मैं फोकस कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। ये मैंने यहाँ से फोकस कर लिया, अब दिखाइए आप। देखिए ये यहाँ से इस तरह से ओ हो हो। और हम आपको इसमें एक चीज ये बताना चाहेंगे जी, जी, जी। एक इस यहाँ पर रोल और एक यहाँ पर उसका जो रोल आता था पहले इसके ठीक लिए है। बनाया गया था स्पेशल, ठीक है। वो यहाँ पर फिट होता था। ठीक है। और आप कहेंगे अब इसमें कि फोटो कैसे आएगा, तो फोटो के लिए देखिए हम आपको एक चीज दिखाएं, इसमें शटर लगा हुआ है। हाँ, शटर दिख रहा है, ये शटर। हमारी जनता को भी दिख रहा होगा। आप ये देखिएगा इसके अंदर यहाँ से ही शटर को जिस टाइम ऑन करते थे, तो ये देखिए हाँ, लाइट आप जली, और ये हल्का थोड़ा सा छेद में ये। अच्छा। तो ये धूप का कैमरा था ना मियां, शायद धूप से जो फोटो आता था इसमें जी स्क्रीन पे। ये इसके लिए रोशनी का होना बेहद जरूरी था, रोशनी वाला, रोशनी होना बेहद जरूरी थी। और इसकी बाकायदा रील इसमें पड़ा करती थी, और उसके बाद इसकी धुलती थी। और तो मियां क्या इसकी रील आज के दौर में मिल सकती है? कि आज के दौर में तो अब ये पॉसिबल नहीं रहा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि सब डिजिटल कैमरास आ गए हैं, अब कोई इस्तेमाल ही नहीं करता इस तरह के कैमरों को। तो ये देखिए, कम से कम भी बता रहे हैं कि मियां ये 125 साल से भी ऊपर का कैमरा है ये, और कितना छोटा कैमरा है ये आप देख सकते हैं। यहां से मेरी उंगली दिख रही होगी, कितनी बड़ी मेरी उंगली है, और ये शायद 1-2 पोरबो से भी छोटा कैमरा है ये, और ये इसका शटर था, ऐसे खुलता था ये। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं किसी और एंटिक चीज की तरफ जो मियां के पास रखी है। मियां के पास एक घड़ी भी है, जो वो भी कोई 80 साल से पुरानी है। तो चलिए लेकर चलते हैं एक और चीज के पास। अभी आपको स्क्रीन पर एक घड़ी दिख रही होगी, और ये घड़ी आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी। जी हाँ, ये वही घड़ी है, जैसी घड़ी गांधी जी अपने धोती में शायद लटकाया करते थे, या गांधी जी इसमें टाइम देखा करते थे। तो और इसमें रोमन लिपि में नंबर दिख रहे हैं आपको, 11:30 के करीब इसका वो हो रहा है टाइम, और इसको छोटी छोटी सुइयां आपको नीचे भी दिख रही होंगी। और मियां से पूछते हैं, मियां ये तकरीबन कितनी पुरानी घड़ी होगी आपके हाथ में जो है? देखिए तकरीबन ये 125 साल 130 साल पुरानी घड़ी है। 130 साल पुरानी घड़ी। और इसको यहाँ पर हम लोग भारत में गांधी घड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गांधी जी इसका इस्तेमाल अपने साथ किया करते थे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा गांधी जी जो थे वो समय के बहुत पाबंद थे। ओहो हो, तो ये आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी कि इसको गांधी घड़ी कहते थे। तो मियां पीछे से भी इसका कुछ दिखाए इंटीरियर पब्लिक को। देखिए ये इस तरह से, अच्छा, इसका बॉक्स भी हो। अच्छा, ये ऐसा है कि अलमारी में अगर खड़ी करना है तो ये इसका एक स्टैंड है। जी हाँ जी, ओहो स्टैंड का हो, काम करेगा ये। स्टैंड का। और जब आपको इसको लटकाना होता तो इसको आप बंद कर दीजिएगा, और इसमें चैन डाल के आप कहीं पर भी इसको लटका सकते चेन हैं। डालकर इसको आप अपने साथ रख सकते हैं। इस तो तरह ये से। देखिए गाइस, ये पूरी घड़ी आपको दिख रही होगी, जो एक बिल्कुल मॉडर्न टाइम के घंटे की तरह है, और बहुत छोटी सी घड़ी है ये, और ये इसको हम गांधी घड़ी के नाम से भी जानते थे। तो चलिए आप लेकर चलते हैं आपको किसी और एंटिक चीज के पास। और ये देखिए, ये एक एंटिक चीज है जो आपको हाथ में लटकी हुई नजर आ रही है, और ये आप पहचानिए कि क्या चीज है। आप नहीं पहचान पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो मियां इसको हाथ में पकड़ लीजिए आप, और ये क्या चीज है मियां, हमारे दर्शकों को बताइए आप जरा। देखिए अभी मैंने आपको एक जो घड़ी पहले दिखाई थी, जी जी, जिसके बारे में बता रहा था आपको कि इस तरह से इसमें एक चेन हुआ करती थी। जी, और जी, जो जी। आप इसका इस्तेमाल अपने पास जेब में या पॉकेट में कहीं रख सकते थे। अब ये भी सेम उसी तरह का है, ये इसका लॉक है। तो ये घड़ी है, ओ हो, ये तो बिल्कुल एंटिक घड़ी है। वाह। तो मियां आप बताइए हमारे दर्शकों को, लगभग ये कितनी पुरानी घड़ी होगी? ये घड़ी भी तकरीबन 1900 की है। 1900 की घड़ी, कम से कम 100-120 साल पुरानी घड़ी है ये। और इसमें आपको चैन भी दिख रही होगी, जैसे गांधी जी अपनी चैन डाल के चलते थे, वो चैन है इस घड़ी में। और शायद ये अंग्रेज भी
लगाते थे, शायद मैंने देखा है उनको ऐसी चैन में लगा रखते थे। उनके पास भी इस तरह की घड़ियां रहती थी। तो देखा आपने एक और एंटिक घड़ी के बारे में हमने आपको बताया, तो चलिए लेके चलते हैं एक और एंटिक चीज की तरफ। वो जो वीडियो में मैंने आपको 1 इंच का बॉक्स दिखाया था, वो बॉक्स है इस शीशे के बॉक्स के अंदर, और इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या है वो हम आपको अब बताएंगे। समी मियां हमको बताएंगे इसको खोलने के बाद कि इस बॉक्स में क्या है। तो चलिए इस बॉक्स को पहले खोलना शुरू करते हैं। तो मियां बताइए, देखिए इसमें क्या है, जरा इसको उठाइए। शीशे के बॉक्स है, शीशे के बॉक्स के अंदर एक कपड़ा है, और इस कपड़े के अंदर वो बॉक्स रखा है जो हमने देखा था। जी हाँ। अच्छा, तो वो बॉक्स जो है जो हमने अभी शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में देखा था, वो इस कपड़े में है, और ये निकला है वो बॉक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये वो बॉक्स निकला है। इसकी हालत भी मुझे यही बता रही है, कम से कम 150 से 200 साल पुराना ये कोई बॉक्स है। और इसके अंदर ये क्या है? ये हमारी मुकद्दस किताब कुरान करीम। ओ माय गॉड, ये है एक कुरान। कितने इंच का? सिर्फ 1 उंगली के बराबर का। 1 उंगली भी बड़ी है, और ये कुरान। मियां खोल के दिखाइए इसको, तो इसको तो खोल के दिखाइए आप। एक सेकंड रुकिए, फोकस कर लूं। ओहो हो, तो ये है एक कुरान, सिर्फ 1 इंच से भी कम का, जो कैमरा फोकस करने के बाद भी जिसके हिंस से नजर नहीं आ पा रहे हैं बिल्कुल, कितना छोटा सा है ये। और ये कम से कम मियां 200 से 250 साल पुराने आप बता रहे हैं लगभग। ये तकरीबन इतना छोटा कुरान, ये तो बिल्कुल एंटिक चीज है। और इसके बारे में आपको तो मियां इसको पढ़ कैसे सकते थे? क्योंकि इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसको अगर किसी को पढ़ना है तो इसको पढ़ेगा कैसे कोई? ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आपको हमने एक बॉक्स दिखाया था। जी, ये बॉक्स दिखाया था। इस बॉक्स के अंदर ये कुरान निकला है। जी हाँ, इस बॉक्स को आप देख रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर जरा हम गौर से देखेंगे तो इसमें एक नक्काशी भी हुई है, पहली चीज। दूसरी बात यह है पढ़ने वाली बात। पढ़ने वाली बात पे हम आएंगे। देखिए, इसमें एक लेंस लगा हुआ है। इस लेंस, यहाँ लेंस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब मैं आपको इस कुरान करीम को मैग्नीफाइंग लेंस। जी बिल्कुल। अब देखें आप इसको, जब हम यहाँ पकड़ने के बाद इस ठीक तरीके से फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आसानी। वाह वाह वाह, ये तो दिखने लगा, दिख रहा है पूरे हिंस दिख रहे हैं यहाँ पर तो कुरान के। इस बॉक्स के अंदर एक मैग्नीफाइंग लेंस लगा हुआ है, सिर्फ ये कुरान पढ़ने के लिए। तो ये देखिए आप लोग, कितना एंटिक कलेक्शन है ये। और ये किसके दिमाग की उपज होगी उस दौर में कि इतना छोटा कुरान पहले लिखा गया और उसको पढ़ने के लिए एक बॉक्स बनाया गया, और बॉक्स के अंदर एक मैग्नीफाइंग लेंस लगाया गया है। ये देख रहे हैं आप? जी मियां, दिख रहा है, कैमरे में भी दिख रहा है। यहाँ पर मैं फोकस करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये शायद 200-250 साल पुराना है, इसलिए आपका जो लेंस के बीच में थोड़ा सा टप्पा, एक धब्बा सा दिख रहा है यहाँ पर। एक पॉइंट, क्योंकि वक्त गुजर चुका है तो वक्त की वजह से इसके ऊपर लेंस पे थोड़ी सी एक पॉइंट आ गया है। ठीक। ओके। तो आप इसको रखिए, दोबारा से रखिए, क्योंकि मुकद्दस किताब है आपकी ये। तो इसको आप संभाल के रख दीजिएगा इसमें। ये देखिए, और ये आप इसमें गोल्डन कलर देख रहे हैं। ये गोल्डन कलर अभी तक उसी तरह बिल्कुल मौजूद है इसमें। जी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं हटा है। ये इसके रख रखाव की बात है, जिस तरह से आपने रखा है इसको, ये इसकी भी बात है। ये देखिए, इस कुरान करीम को इस तरह से करके, और बॉक्स में हमने ऐसे रख दिया इसको। आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कुरान करीम। हाँ, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये इसका जुज़दान होता है। अच्छा, जुज़दान बोलते हैं इसको। ये इसके लिए बनवाया गया है। और अब देखिए, इसको हम इसके अंदर बाहिफाजत मुकद्दस है, इसका एहतराम सबके ऊपर लाजिम है। ठीक है, तो ये हम रख देते हैं। जी हाँ। तो आप लोगों ने देखा, ये सारे गैजेट एंटिक थे, और लाइट चली गई थी उस वक्त, तो वीडियो में पूरी बना नहीं पाया, तो वहीं पर मैंने वीडियो को खत्म कर दिया। और मियां के पास बहुत ज्यादा गैजेट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसका दूसरा पार्ट चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर किसी को ये रेयर कलेक्शन देखना हो तो रामपुर में हमारा एड्रेस है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।